हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th चैप्टर 9 सर्कल्स एक्सरसाइज 9.3। 9.1 एंड 9.2 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। करते हैं 9.3 स्टार्ट। क्वेश्चन 1, इन फिगर ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ, यानी सेंटर ओ है सर्कल का और ए बी सी पॉइंट जो सर्कल पर 3 पॉइंट्स हैं, सच दैट एंगल बी ओ सी 30 डिग्री, बी ओ सी 30 डिग्री दिया हुआ है एंड एंगल ए ओ बी 60 डिग्री। इफ डी इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन आर्क ए बी सी फाइंड एंगल ए डी सी, यानी जो पॉइंट बी है वो आर्क हमें दिया है ए बी सी पर, यानी ए बी सी ये आर्क पर पॉइंट आपको दिया है कोई डी, ए बी सी आर्क पर पॉइंट दिया है हमें डी ए। ठीक है, तो हमें बताना है कि एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखेंगे कि आपको पता है कि एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, ठीक है, एंगल ए ओ बी एंगल बी ओ सी, इन दोनों को देखेंगे तो ये वैल्यू क्या है, ए ओ बी हमारे पास 60 है एंड बी ओ सी हमारे पास 30 डिग्री है। एंगल ए ओ बी एंड बी ओ सी मिलकर बनता है ए ओ सी, तो यहाँ हो गया एंगल ए ओ सी, दोनों को ऐड किया तो आया 90 डिग्री। ठीक है, अब हमें पता है कि जो एंगल ए ओ सी है वो डबल है किसका, एंगल ए डी सी का, यानी कैसे, एंगल ए ओ सी इक्वल होगा डबल एंगल ए डी सी। रीजन क्या होगा, यानी एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल एट एनी पॉइंट, यानी ये थ्योरम 9.7 से होगा, तो इसका रीजन हमें लिखना पड़ेगा, एंगल subtended by arc at center is double the angle at any point। ठीक है, यानी जो ये एंगल है ये एंगल डबल होगा किसका, अगर आर्क पर कहीं भी, यानी सेंटर के, अगर सर्कल के सेंटर पर कोई एंगल बना हुआ है वो डबल होगा सर्कल के अदर किसी पॉइंट पर एंगल बना हुआ है। ठीक है, तो ए ओ सी की वैल्यू है हमारे पास 90 इक्वल टू 2 एंगल ए डी सी, तो यहां से एंगल ए डी सी की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 90/2, तो एंगल ए डी सी इक्वल टू आ जाएगा हमारा 45 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल, यानी अगर कोई सर्कल है, ठीक है, मान लीजिए सर्कल है, इसका सेंटर ये मान लिया हमने ओ, इस पर कोई कॉर्ड बनी हुई है, मान लीजिए ये ए बी। ठीक है, तो जो कॉर्ड है वही वो इक्वल है किसके, रेडियस के, यानी कि ओ ए और ओ बी, यानी ये रेडियस है इसकी, तो इनके बराबर ही क्या है, हमारी कॉर्ड भी है। तो हमें गिवन दिया है क्या, गिवन ओ ए इक्वल टू ओ बी और ये इक्वल है ए बी के। ठीक है, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क एंड आल्सो एट द पॉइंट ऑन माइनर आर्क एंड आल्सो एट पॉइंट ऑन द मेजर आर्क, यानी अब जो कॉर्ड है, कॉर्ड से एंगल सबटेंड होता है मेजर आर्क में, मेजर आर्क का मतलब हुआ ये ए से ये बाहर बड़ा वाला, ठीक है, आर्क, और ये ए से इधर जाएंगे तो ये छोटा आर्क हो जाएगा माइनर आर्क, तो मेजर आर्क और माइनर आर्क ये, ठीक है, माइनर आर्क में का एंगल बताना है हमें।
ठीक है, ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका फिगर ये बना हुआ है। तो आपको एक तो गिवन मिल गया कि जो रेडियस है यानी ओ ए और ओ बी ये आपस में कैसी है, बराबर है, रेडियस है, और ए बी भी इसका क्या है, बराबर है, ये गिवन दिया है हमें। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, लिखेंगे टू फाइंड, फाइंड करना है हमें एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डी बी। ए सी बी यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है हमें, और एंगल ए डी बी ये एंगल फाइंड करना है हमें। अब देखिए इन ट्रायंगल, हम ट्रायंगल लेते हैं ओ ए बी, ओ ए बी, ओ ए बी। अब देखिए हमने गिवन था आपके पास कि ओ ए, ओ बी और ए बी ये तीनों इक्वल है, तो यहाँ कह देंगे कि हमारा जो ट्रायंगल ओ ए बी है ये हो जाएगा हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल ए बी। ठीक है, तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसके जो एंगल, ये एंगल आएगा ओ, ये कितना डिग्री आएगा, 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री, यहां लिख देंगे रीजन एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल 60 डिग्री का होता है, इसलिए हमने लिख दिया। अब देखिए ये एंगल ए ओ बी, ठीक है, डबल होगा एंगल ए सी बी का, एंगल ए ओ बी इक्वल होगा डबल एंगल ए सी बी। क्यों होगा, क्योंकि एंगल सबटेंड कर रहा है हमारा, सेंटर पर बने हुए एंगल जो होता है वो डबल होता है किस पर, अगर थ्योरम 9.7 से कि एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल एट एनी पॉइंट। ठीक है, जो रीजन हमने लिखा हुआ था वो लिखेंगे फिर से हम, एंगल या ये लिख सकते हैं थ्योरम बाय थ्योरम 9.7, बाय थ्योरम 9.7 ये भी लिख सकते हैं, पर मैं आपको स्टेटमेंट भी लिख रहा हूं, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल एट एनी पॉइंट। ठीक है, अब देखिए एंगल ए ओ बी कितना आया था हमारा 60, तो लिख दूंगा मैं 60 इक्वल टू टू एंगल ए सी बी, यहां से एंगल ए सी बी की वैल्यू आएगी 30, 60 डिवाइड बाई 2 30। ठीक है, एंगल ए सी बी मिल गया हमें। अब हमसे पूछा है ए सी बी आ गया हमारा 30 डिग्री, अब पूछा है हमसे ए डी बी। अब देखिए एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए डी बी इक्वल टू 180, ये क्यों होगा कि देखो अगर एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी ये हमारा कैसा है, साइक्लिक है। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रेटर बन गया, और साइक्लिक क्वाड्रेटर क्या होता है कि उनके अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180, इसलिए हमने दोनों एंगल्स को क्या कर दिया, 180 लिख दिया। रीजन लिखेंगे सम ऑफ अपोजिट एंगल इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। ठीक है, अब हमें ए सी बी की वैल्यू थी हमारे पास 30 डिग्री प्लस एंगल ए डी बी इक्वल टू 180 डिग्री, यहां से एंगल ए डी बी निकालेंगे तो ये आ जाएगा 180 माइनस 30, तो आ जाएगा हमारा आंसर 150 डिग्री। ठीक है, एंगल ए डी बी की भी यहां पर हमें वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए
मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, देखिए इन फिगर पी क्यू आर, आपको पी क्यू आर दिया है 100 डिग्री, वेयर पी क्यू एंड आर पॉइंट्स ऑन सर्कल, यानी पी क्यू आर आपको सर्कल पर पॉइंट दिए हुए हैं और सर्कल का सेंटर है ओ। हमें फाइंड करना है एंगल ओ पी आर ये वाला एंगल। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, हमने कोई पॉइंट लिया यहां पर एस, जो सर्कल के किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, सर्कल के किसी पॉइंट, सर्कल पर हम कोई भी पॉइंट लिया, यहां पर लिया हमने एस। ठीक है, और हमने P से S को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, और R से भी ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या किया हमने, ज्वाइन किया है PS एंड RS को। ठीक है, अब देखिए PQRS ये हमारा क्या बन गया, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बन गया, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, तो यहां से हम एंगल PQR प्लस एंगल PSR इक्वल टू 180 लिखेंगे। तो एंगल PQR प्लस एंगल PSR इक्वल टू 180। ठीक है, इसका रीजन क्या आ गया, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज 180। सम ऑफ अपोजिट एंगल इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। ठीक है, अब पी क्यू आर हमें दिया है 100, यहां से पी एस आर निकाल लेंगे हम, तो हमारा पी एस आर आएगा एंगल पी एस आर इक्वल टू 180 माइनस 100, तो ये आ जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये हमारा आ गया 80 डिग्री। अब एंगल पी ओ आर, यानी ये जो एंगल है पी ओ आर डबल होगा किसका, एंगल पी एस आर के। ठीक है, यहां लिखेंगे एंगल पी ओ आर इक्वल टू एंगल पी एस आर के। रीजन इसका क्या है, रीजन यही, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट एनी पॉइंट। तो एंगल सबटेंडेड by arc at center is double the angle at any point। रीजन लिखा। अब यहाँ पे पी ओ आर की वैल्यू थी कितनी, हमें निकालनी है, तो पी ओ आर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई पी एस आर है हमारा 80, तो एंगल पी ओ आर आ गया हमारा 160 डिग्री। ठीक है, अब बात करेंगे हम ट्रायंगल पी ओ आर की, इन ट्रायंगल पी ओ आर। ठीक है, तो पी ओ आर में एंगल पी, एंगल ओ और एंगल आर तीनों को क्या कर देंगे हम 180, क्योंकि बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल पी ओ आर प्लस एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ आर पी इक्वल टू हो जाएगा 180। रीजन होगा इसका क्या, रीजन होगा एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हमारा पी ओ आर है हमारे पास 160 डिग्री, प्लस हमें एंगल ओ पी आर चाहिए, एंगल ओ पी आर, तो इसको एज इट इज रखेंगे। अब देखिए एंगल, ये आपका फिगर था, ठीक है, ओ आर और पी, ये आपका 160 आ गया। अब देखिए ओपी और ओ आर ये दोनों क्या है, सर्कल की रेडियस है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो इस ट्रायंगल में जब दो साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। तो यहां पे लिख देंगे
ओ आर पी की जगह एंगल ओ पी आर इक्वल टू 180, और रीजन लिखना पड़ेगा यहाँ पर एंगल ओ पी आर इक्वल टू एंगल ओ आर पी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 एंगल ओ पी आर इक्वल टू 180, 160 आ जाएगा इधर तो हो जाएगा -160। 2 एंगल ओ पी आर इक्वल टू 20 और एंगल ओ पी आर इक्वल टू आ जाएगा 10। ठीक है, 2 का डिवाइड कर देंगे 20 में 10। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 हुआ यहाँ पर कंप्लीट। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे हो तो वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फिगर दिया है आपको एंगल ए बी सी आपको दिया है 69 एंड एंगल दिया है ए सी बी 31। आपको वैल्यू फाइंड करनी है एंगल बी डी सी इस एंगल की। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूं, आपको ये सर्कल है, बी सी आपकी ये कॉर्ड है। ठीक है, और यहां पर मैंने ये वाला एंगल बना लिया, ये ट्राइंगल, ये आपको दिया है 69 और ये दिया है आपको 31। ठीक है, अब देखिए पहले मैं ट्रायंगल एबीसी में बाई एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके ये एंगल ए निकाल लेता हूं। ठीक है, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, तो यहां पर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, यानी ये हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। रीजन आ गया। अब एंगल ए आपको निकालना है, एंगल बी आपका है 69 प्लस 31 इक्वल टू 180, तो यहां से एंगल ए निकलेगा 69 और 31 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100 इक्वल टू 180। तो एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 100 करेंगे तो आएगा 80। ठीक है, यानी ये एंगल कितना आ गया 80 डिग्री। अब देखिए, अब जो लाइन हमने हटा दी थी, यानी कि जो फिगर में नहीं था, इसको देखिए, ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है यानी ये। ठीक है, अब देखो ये एंगल ए और एंगल डी दोनों आपस में इक्वल होंगे। इक्वल क्यों होंगे, उसका रीजन है कि अगर सेम सेगमेंट में एंगल बनते हैं तो वो इक्वल होते हैं। यानी कि जो हमारा बीसी कॉर्ड है और बीसी के बाद यानी सर्कल में ये आपका क्या है सेगमेंट, यानी ये आपका क्या है सेगमेंट है। इस सेगमेंट में जो एंगल बनेंगे, ठीक है, वो कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो हमारे सेम सेगमेंट में एंगल्स कैसे रहते हैं, इक्वल। तो एंगल ए बराबर एंगल डी, रीजन क्या आएगा, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, सेम सेगमेंट में तो एंगल ए की वैल्यू कितनी थी 80 थी, तो एंगल डी की वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री, यानी एंगल बी डी सी इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर ए बी सी डी आर 4 पॉइंट ऑन सर्कल। ए बी सी डी आपके 4 पॉइंट है सर्कल पर। ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ई, यानी कि ए सी और बी डी पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट करते हैं। सच डेट बीई सी आपको ये दिया है 130 एंड ई सी डी आपको दिया है 20 डिग्री। आपको फाइंड करना है बी ए सी ये वाला एंगल। तो देखिए मैं पहले ले लेता हूं बीई डी। ठीक है, तो बीई डी हमारा क्या स्ट्रेट लाइन है, तो यहां पर एंगल बीई सी एंड सीई डी ये दोनों मिलाकर क्या बन जाएगा, लीनियर पेयर 180 हो जाएगा। तो पहले इसी को लिखता हूं मैं, एंगल बीई सी प्लस एंगल सीई डी इक्वल टू 180। रीजन आ गया इसका लीनियर पेयर। ठीक है, और आपको बीई सी दिया है 130 प्लस एंगल सीई डी इक्वल टू 180। यहां से एंगल सीई डी निकालोगे आप तो ये आएगा 180 माइनस 130 करेंगे तो हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, तो यानी ये जो एंगल है ये आ गया आपका 50
डिग्री। अब हम बात करेंगे ट्रायंगल ईडीसी की, ईडीसी की, ठीक है, इन ट्रायंगल ईडीसी। अब ईडीसी में हम एंगल डी निकालें तो एंगल सम प्रॉपर्टी आ जाएगी हमारी, ठीक है। तो हम कहेंगे एंगल ई प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। यहां तक क्लियर। अब एंगल ई आपका कितना आया, 50 डिग्री आया, एंगल सी 20 है, एंगल डी फाइंड आउट करना है आपको, इक्वल टू 180। तो एंगल डी की जो वैल्यू आएगी 50 प्लस 20 70, तो 180 माइनस 70 करेंगे तो एंगल डी आ गया हमारा यहाँ पर 110 डिग्री, ठीक है, ये एंगल आ गया 110। अब देखिए सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल ए और एंगल डी आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल। तो यहां लिखेंगे एंगल डी इक्वल टू एंगल ए, ठीक है। तो इसलिए एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा 110 डिग्री, एंगल ए यानी कि एंगल बी ए सी इक्वल टू 110। रीजन इसका क्या है, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने बताया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हुआ यहां पर हमारा कंप्लीट। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, ठीक है। यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि ये जैसे, ठीक है, ABCD, ठीक है। अब इनके डायगोनल यानी कि AC और BD आपस में इंटरसेक्ट करते हैं ई पॉइंट पर। तो एंगल DBC ये वाला एंगल आपको 70 दिया है, BAC दिया है, तो आपको BCD फाइंड करना है। लेकिन उन्होंने कहा है कि AB इक्वल टू BC, यानी AB और BC ये आपस में बराबर है। तो एंगल ECD फाइंड करना है आपको, एक तो BCD फाइंड करना है और ECD फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, फिगर, ये फिगर है आपका, ठीक है। यानी ABCD आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, आपको दिया है DBC यानी DBC, ये कुछ नहीं है यहाँ पे, DBC आपको 70 दिया है, BAC दिया आपको 30, BAC 30, और आपको AB साइड और BC साइड ये आपस में बराबर दी हुई है, ठीक है। तो देखेंगे कि अगर जो एंगल BAC है, यानी BAC ये एंगल और एंगल BDC ये दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल रहेंगे, ये 30 का होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये सेम सेगमेंट, अगर हम BC को कोण माने तो ये हमारा एंगल A और एंगल D आपस में बराबर होगा, क्योंकि सेम सेगमेंट में एंगल हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं एंगल BAC इक्वल टू एंगल BDC। क्यों, क्योंकि एंगल्स कैसे होंगे, सेम सेगमेंट में, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, ठीक है। अब बात करेंगे हम यहां पर ट्रायंगल BCD लेंगे, इन ट्रायंगल BCD। देखिए ये आपका 30 आई गया, ठीक है, मैं यहां लिख भी देता हूं 30 डिग्री, ठीक है। अब आपको ये 30 आ गया। अब हम ट्रायंगल लेते हैं BCD ट्रायंगल लेंगे तो यहां से हम एंगल C की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये 70 है, 30 100 हो गया, यानी 80 आ जाएगा। तो निकालेंगे एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एंगल B आपके पास 70 है, C आपको निकालना है, D आपका 30 डिग्री आया था, 180।
तो एंगल सी निकालेंगे तो आएगा 180 माइनस 100 यानी कि 80 डिग्री। ये आपका 80 डिग्री आ गया पूरा, ठीक है, BCD, यानी कि ये एंगल BCD 80 डिग्री। BCD आ गया आपका। अभी आपको ECD और चाहिए। अब हम बात करेंगे इसमें ट्रायंगल ABC। अब देखो ट्रायंगल ABC लें तो ये दो साइड बराबर है तो इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल रहेंगे, ठीक है। तो अपोजिट एंगल्स इक्वल रहेंगे तो ये जो एंगल आएगा ये 30 है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। आपको पता है कि AB इक्वल टू क्या है, BC है, इसलिए एंगल BAC इक्वल हो जाएगा एंगल BCE के, यानी कि 30 डिग्री। इसका लिख देंगे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू इक्वल साइड्स, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू इक्वल साइड, ठीक है। अब देखिए हमें चाहिए, अब जो हमारा एंगल BCD ये कितना है, 80 है। हमसे पूछा था ECD, ये एंगल पूछा है हमसे ये वाला, लेकिन हमने क्या किया, हम ले रहे हैं एंगल BCD। एंगल BCD ये किससे मिलकर बना हुआ है, BCE से, BEC से, BCE प्लस एंगल ECD से, ठीक है। अब हमें ECD तो चाहिए और BCD की वैल्यू हमारे पास 80 आई, BCE आपको दिया हुआ है 30 प्लस एंगल ECD आपको निकालना है। तो यहां से एंगल ECD की वैल्यू आ जाएगी 80 माइनस 30, ठीक है। 80 माइनस 30 हो जाएगा हमारा 50। यही हमें फाइंड आउट करना था, यही हमारा आंसर। यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 हुआ कंप्लीट, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक करते जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ अ सर्कल थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज रेक्टेंगल। यानी डायगोनल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसके जो डायगोनल है, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, वो क्या है, डायमीटर है सर्कल के, यानी कि AC और BD। ये क्या है, इसके AC और BD तो डायगोनल है किसके, ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है इसकी, और इन्हीं को ही क्या माना गया है, जो सर्कल है इसके डायमीटर माना गया है इनको, ठीक है। तो बताना है कि जो ABCD है ये रेक्टेंगल है। मैंने कहने का मतलब ये है कि ये ABCD आपका क्या था, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। यानी ABC और D साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा तो ये सर्कल पे क्या होगा, ऐसे बना होगा ये। तो जो आपको ये AC डायगोनल है ये इस सर्कल का क्या है, डायमीटर है, और BD क्या है, ये भी इसका क्या है, डायमीटर है। ये क्वेश्चन ने कहा है। तो आपको बताना है कि जो ABCD है ये आपका क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो हमको पता है, क्वेश्चन ने बोला है कि जो डायगोनल है वो क्या है, डायमीटर है। तो AC जो AC है, AC इज डायमीटर है आपका किसका, सर्कल का, डायमीटर ऑफ सर्कल। अगर सर्कल का डायमीटर है तो अब ये देखिए कि अगर मैं AC की बात करूं तो ये यहां से क्या डायमीटर हुआ और ये सर्कल, यानी सेमी सर्कल बन गया, ठीक है। और सेमी सर्कल बन गया तो जो एंगल B है ये कैसा आ जाएगा हमारा, 90 डिग्री का। क्यों कि जो एंगल सेमी सर्कल में बनता है ना, क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो यहां लिख देंगे एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब एंगल B 90 है तो जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है ना। तो एंगल B 90 है
तो एंगल डी भी कितना आ जाएगा 90। तो एंगल डी इक्वल्स टू 90। रीजन क्या आया, डायगोनल ये है, तो आप देखो जो ये सर्कल बना है ये भी तो सेमी सर्कल है, तो यहां से भी हमारा क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो रीजन लिख देंगे एंगल्स इन सेमी सर्कल इज 90। ठीक है। अब ऐसे ही आपको जो बीडी है, इस बार हमने लिया था एसी, इस बार क्या लेंगे हम, बीडी लेंगे। डायगोनल बीडी लिया हमने, ठीक है, बीडी लिया तो आपका ये सेमी सर्कल बन जाएगा, तो यहां से एंगल ए 90 आ जाएगा, और ये सेमी सर्कल बनेगा तो ये 90 आ जाएगा, एंगल सी। ठीक है, तो लिखेंगे बीडी इज डायमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो एंगल ए और एंगल सी कैसे आ जाएंगे, दोनों एंगल आ जाएंगे हमारे किसके, 90 डिग्री के। रीजन क्या रहेगा, रीजन यही रहेगा कि एंगल्स इन सेमी सर्कल इज 90। ठीक है, अब देखिए एंगल बी 90 है, एंगल डी 90 है, ए बी 90 है और सी बी 90 है, तो हम यहां कह सकते हैं एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी, ये हो गए 90। यानी अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल 90 डिग्री के होंगे तो वो क्या होगा, हमारा रेक्टेंगल होगा। तो यहां कह देंगे देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हुआ यहां पर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। देखिए, इफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम है आपका, इसमें नॉन पैरेलल साइड्स ट्रेपेजियम की कैसी है, इक्वल है। यानी ये साइड आपकी कैसी है, ट्रेपेजियम की दो साइड तो पैरेलल होती है। ठीक है, तो हम इसको नाम देते हैं पहले ए बी सी डी। ठीक है, अब गिवन क्या क्या है, पहले गिवन में देखेंगे। गिवन कि आपको पता है कि ए बी और सी डी ये तो पैरेलल होंगी, ट्रेपेजियम की साइड है, तो यहां कह देंगे ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। ठीक है, ट्रेपेजियम है तो ए बी पैरेलल हो जाएगा किसके, सी डी के। अब इन्होंने कहा है नॉन पैरेलल साइड, यानी कि ए डी और बी सी नॉन पैरेलल है, नॉन पैरेलल है तो ये कैसी है, इक्वल है, यानी कि ए और ये साइड आपकी दोनों इक्वल है। तो यहां लिख देंगे ए डी इक्वल बी सी, ये आपका गिवन है। अब हम करते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि हम ए डी के पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये ई यानी बीई, तो यहां लिखेंगे ज्वाइन कर दिया हमने बीई को। ठीक है, अब बीई को ज्वाइन किया है तो ये किसके पैरेलल किया है हमने, हमने किया है ए डी के पैरेलल खींचा है हमने बीई को। अब करेंगे प्रूफ। अब प्रूफ कैसे करेंगे, अगर ट्रेपेजियम के एंगल ए और एंगल सी है ना, एंगल ए और एंगल सी का सम 180 आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, साइक्लिक। यानी कि साइक्लिक जो क्वाड्रिलेटरल होता है, यानी कोई भी क्वाड्रिलेटर साइक्लिक होता है तो उसकी प्रॉपर्टी होती है कि उनके अपोजिट एंगल्स का सम 180 आ जाएगा तो वो साइक्लिक हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हम करेंगे। अब हमें पता चल गया कि जो ए बी है वो पैरेलल है किसके, जो ए बी है वो पैरेलल हो जाएगा हमारा किसके, डीई के। डीई के क्यों, कि डी सी के पैरेलल है और डीई भी किसका, इसका पार्ट है, तो हम कह देंगे डीई। ठीक है, और हमें पता है कि एडी क्या है, पैरेलल है किसके, बीई के, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो यहां से कह देंगे कि देखो ए बी पैरेलल है डीई के, एडी पैरेलल है बीई के, तो ए बी ई डी हमारा क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम। तो लिख देंगे देयरफॉर
ए बी सी ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब देखिए पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो एडी है हमारा, एडी और बीई अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती है, तो यहां लिख देंगे एडी इक्वल्स टू बीई। रीजन अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, इसके बाद अब हमें गिवन में दिया हुआ है कि एडी और बीसी आपस में कैसी है, बराबर है। एडी इक्वल है किसके, बीसी के। अब देखो एडी बराबर है बीई के और एडी बराबर है बीसी के, तो यानी कि बीई और बीसी आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर। यानी कि बीई और बीसी आपस में हो जाएंगे बराबर। अब बात करेंगे हम ट्रायंगल ले लेते हैं बीईसी। ठीक है, इन ट्रायंगल बीईसी। अब बीईसी में देखिए कि आपके दो साइड्स क्या है, इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी एंगल ई और एंगल सी इक्वल हो जाएंगे। तो मैं इसको मान लेता हूं 1 और इसको मान लेता हूं मैं 2। ठीक है, तो यहां कह देंगे कि आपको पता है कि बीई इक्वल है बीसी के, इसलिए एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 2 के। ठीक है, और यहां मैं रीजन लिख दूंगा, एंगल अपोजिट इक्वल टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। यानी अपोजिट एंगल इक्वल होंगे अगर इनकी अपोजिट साइड इक्वल है तो। अब देखिए मैं इसको मानता हूं एंगल ए को यहां पे 3 और यहां पर मान लेता हूं मैं इसको 4। अब देखिए क्योंकि हमारा ये पैरेललोग्राम है ए बी ई डी, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या, अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, तो यहां लिखूंगा मैं एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। क्यों कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं, तो लिखूंगा मैं अपोजिट एंगल्स इन पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अब मैं इसको मान लेता हूं इक्वेशन 1, इसको मान लेता हूं इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 1 को और 2 को मान लिया हमने, इक्वेशन 1 और 2 को, इसके द्वारा क्या करेंगे हम कि पहले हम कर लेते हैं कि जो एंगल 2 और 4 है ये हमारे क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर बनाएंगे, है ना। तो लिख लेता हूं मैं यहां पर एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 180। ये बना दिया हमारा लीनियर पेयर। अब एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 2 इक्वल है एंगल 1 के, तो यहां लिख दूंगा मैं एंगल 1। एंगल 4 किसके इक्वल है, 3 के, बाई इक्वेशन 2, तो यहां हो जाएगा एंगल 3। अब ये आएगा 180 क्योंकि हमने वैल्यू रिप्लेस ही तो की है। अब देखो एंगल 3 और 1 का सम कितना आ गया, 180। अब 180 आ गया तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा साइक्लिक है। तो बस यहां पर क्या लिखेंगे कि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ट्रेपेजियम इज 180, इसलिए क्या हो जाएगा, ये एबीसीडी इज अ साइक्लिक प्रूफ हो जाएगा। लिखेंगे सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ट्रेपेजियम इज 180, hence ABCD trapezium is cyclic। ये स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक भी करते जाएं, वीडियो को लाइक करने में कंजूसी किस बात की। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट बी एंड सी, यानी 2 सर्कल है, एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है, तो ये आपस में इंटरसेक्ट करते हैं बी और सी पॉइंट पर। थ्रो बी 2 लाइन सेगमेंट एबीडी, यानी कि बी से लाइन सेगमेंट है आपका ए बी डी।
ठीक है, एंड पीबी क्यू, एंड दूसरा है हमारा पीबी क्यू, यहां से पीबी क्यू, पीबी क्यू इंटरसेक्ट एट ए डी पी, ए डी एंड पी क्यू, यानी ए डी एंड पी क्यू रेस्पेक्टिवली। प्रूव करना है एंगल ए सी पी, ए सी, आपको यहां से अभी इसको भी ज्वाइन करना है, और ये आपको फिगर में दिया है इस तरीके से। तो आपको जो निकालना है ए सी पी ये एंगल, और क्यू सी डी ये एंगल, ये एंगल आप उसको प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूव करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि एपी को, ठीक है, और डी क्यू को मैं यहां ज्वाइन करा देता हूं। ठीक है, तो मैं ज्वाइन कराया मैंने, तो सबसे पहले ज्वाइन ए पी। अब देखिए अगर मैंने एपी को ज्वाइन कराया है तो पीबीए, पीबीए एंड पीसीए, ठीक है, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहां लिखूंगा एंगल ए बी पी इक्वल एंगल ए सी पी। ठीक है, रीजन क्या आया? एंगल्स इन सेम सेगमेंट। ठीक है, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन 1। अब देखिए ऐसे डी क्यू को ज्वाइन किया है हमने, तो ज्वाइन डी क्यू, इसमें एंगल डी बी क्यू एंड डी सी क्यू ये आपस में कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, रीजन सेम रहेगा, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। तो लिखेंगे एंगल डी बी क्यू इक्वल एंगल डी सी क्यू, रीजन एंगल्स इन सेम सेगमेंट। इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखिए जो हमारा जो एंगल ए बी पी है, ए बी पी ये एंगल और एंगल डी बी क्यू ये आपस में कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, क्यों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहां लिखेंगे एंगल ए बी पी इक्वल एंगल डी बी क्यू। ठीक है, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको इक्वेशन 3 मान लिया। अब देखिए ए बी पी, एंगल ए बी पी किसके इक्वल है? एंगल ए सी पी के, एंगल ए सी पी। अब देखिए एंगल, ठीक है, एंगल ए बी पी इक्वल है एंगल ए सी पी के, और एंगल ए बी पी और किसके इक्वल है? एंगल डी क्यू बी के। तो यानी कि एंगल डी बी क्यू के। ठीक है, अब देखिए डी बी क्यू और किसके इक्वल है? डी बी क्यू इक्वल है डी सी क्यू के, एंगल डी सी क्यू के। यानी ये तीनों चीजें कहां से आ गई हमारी? बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से। ठीक है, अब देखो हमें प्रूव कराया है एसीपी और क्यूसीडी। अब एसीपी एंड क्यूसीडी, या क्यूसीडी या डीसीक्यू, यानी ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहां लिखेंगे एंगल ए सी पी इक्वल एंगल क्यू सी डी। यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हुआ यहां पर कंप्लीट। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। इफ सर्कल आर ड्रॉन टेकिंग 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एज डायमीटर, यानी एक ट्रायंगल है, मान लीजिए ये एबीसी। ठीक है, तो एबीसी की जो साइड्स हैं, इसकी साइड्स हमने ए बी, इससे हमने ये क्या किया? एक सर्कल ड्रॉ किया, और दूसरी साइड एसी से भी सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, तो ये जहां इंटरसेक्ट करते हैं, ये वो ट्रायंगल की थर्ड साइड पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। यानी इफ सर्कल आर ड्रॉइंग टेकिंग 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एज डायमीटर, हमने ट्रायंगल की 2 साइड को डायमीटर मानकर सर्कल बना लिया। प्रूव करना है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
ऑफ दिस सर्कल लाई ऑन द थर्ड साइड, यानी जब इंटरसेक्ट किया, ये इंटरसेक्ट जब दूसरा इंटरसेक्ट आया, ये सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो ट्रायंगल की जो तीसरी साइड है इस पर आने चाहिए, ये आपको प्रूव करना है इसमें। ठीक है, देखिए तो इसके लिए क्या करेंगे, फिगर देखिए, ये फिगर आपका कि ट्रायंगल ए बी सी था, हमने ए बी को डायमीटर मान के ये सर्कल बनाया एक, ठीक है, और ए सी को डायमीटर मान के ये सर्कल बनाया। ठीक है, तो जहां इंटरसेक्शन पॉइंट है डी, डी ट्रायंगल की तीसरी साइड बी सी पर लाई करेगा, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो ध्यान दें, तो आपको गिवन में है, गिवन क्या है कि टू सर्कल हैं जिनका डायमीटर क्या है, ए बी और ए सी। तो टू सर्कल्स with AB and AC as diameter। ठीक है, इसके बाद करेंगे कि हम कंस्ट्रक्शन करते हैं कि AD को आपस में ज्वाइन करा देते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने, AD को आपस में ज्वाइन करा दिया। अब ज्वाइन कराया है तो ये परपेंडिकुलर तो रहेगा, है ना, तो हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा ज्वाइन AD। अब AD ज्वाइन किया है तो यानी कि ये परपेंडिकुलर हो गया, AD परपेंडिकुलर किस पर, BC पर। ठीक है, तो अब देखेंगे कि जो एंगल ADB कितना आया, 90 डिग्री, एंड एंगल ADC ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 माना, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, और दोनों का रीजन रहेगा सेम कि एंगल, ठीक है, परपेंडिकुलर है ये भी, और दूसरा रीजन भी हो जाएगा क्या कि अगर ये सर्कल है, देखिए अभी मैं इसको इरेज करता हूं पहले तो, देखिए अगर ये सर्कल है हमारा, ठीक है, और इसमें ये डायमीटर का काम कर रहा है, तो ये जो सर्कल है जिस पर मैं डबल ये किया है, ये सेमी सर्कल हो गया। ठीक है, और सेमी सर्कल में कोई एंगल बनता है तो वो 90 डिग्री का बनता है ना, यानी हमने ये ड्रॉ किया है तो ये सर्कल ये वाला आ गया, देखो ये सेमी सर्कल है ये। ठीक है, तो ये एंगल क्या बन जाएगा हमारा, 90 डिग्री का। रीजन क्या रहेगा हमारा, रीजन रहेगा हमारा कि सेमी सर्कल में एंगल कैसा बनता है, 90 डिग्री का बनता है। क्लियर हुआ, तो परपेंडिकुलर नहीं लिख रहे हैं हम, ये रीजन मान लेते हैं हम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रीजन यहां पर, एंगल्स इन सेमी सर्कल इज 90, दोनों के लिए सेम रीजन हो गया। ठीक है, अब दोनों जो इक्वेशन इनको ऐड कर देता हूं मैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 ऐड करेंगे तो एंगल ADB प्लस एंगल ADC इक्वल में हो जाएगा 180। अब देखिए ADB एंड ADC ये दोनों मिलकर क्या बन गए हमारे, लीनियर पेयर, है ना, तो यानी कि यहां लिख दूंगा मैं एंगल ABC इक्वल टू 180। क्यों कि दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। तो एंगल ADB एंड एंगल ADC मेकिंग लीनियर पेयर, मेकिंग लीनियर पेयर। ठीक है, अब जो लीनियर पेयर है, स्ट्रेट लाइन है ये, तो इसलिए कह देंगे कि जो BCD है यानी BDC है जो, वो किस पर लाई करेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट जो D है वो लाई करेगा ट्रायंगल की थर्ड साइड पर। तो देयरफॉर BDC is a straight line, hence point D lie on BC। स्ट्रेट लाइन है तो D पर ही क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। ये हमारा प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 10।
ठीक है, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ABC and ADC. ABC and ADC are two right triangle with common hypotenuse AC. यानी मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल है ABC, ठीक है। तो दूसरा एक और ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल बनाते हैं, राइट ट्रायंगल नहीं है ये राइट ट्रायंगल, यानी कि ABC। और एक और अनदर हमारा राइट ट्रायंगल है ADC, और कॉमन हाइपोटेन्यूज है इसमें, तो AC, तो ये आ जाएगा आपका, मान लीजिए ये आ गया D, ठीक है। अब देखो हाइपोटेन्यूज है ये AC, तो हाइपोटेन्यूज के अपोजिट साइड में क्या होता है, 90 डिग्री एंगल होता है, तो एंगल B और एंगल D आप किसके क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री। प्रूव करना है एंगल CAD ये एंगल, एंड CBD यानी इसको आपस में मिला होना चाहिए, CBD ये एंगल, इन एंगल्स को आपस में क्या करना है, प्रूव करना है। अब देखिए अपोजिट एंगल D और B आपस में कैसे हैं, ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। D और B आपस में कैसे हैं, 90 डिग्री के हैं, तो 90 डिग्री के हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो 180 हो जाएगा। अगर क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम क्या आ रहा है हमारा, 180 आ रहा है, तो वो साइक्लिक हो जाते हैं। तो साइक्लिक है तो इसके अराउंड हम एक सर्कल भी ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये फिगर रहेगा हमारा, देखिए ये फिगर। अब क्या करेंगे हम कि क्वाड्रिलेटरल हमारा है ADCB या ABCD हमारा क्वाड्रिलेटरल है, तो एंगल B और एंगल D हमारे 90 डिग्री आ गए। क्यों आ गए, क्योंकि हमने बताया था कि AC हाइपोटेन्यूस है, तो हाइपोटेन्यूस की अपोजिट साइड में क्या होता है, राइट एंगल ही होता है, ठीक है। तो लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। ये बात मैं आपको बता चुका हूं, रीजन क्या है कि ये हमें दोनों, इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये गिवन हो गए हमारे एक तरीके से, क्योंकि हाइपोटेन्यूस है तो उसके अपोजिट में क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब देखिए, अब एंगल B और एंगल D, एंगल B और एंगल D को मैं ऐड करूं तो ये हो जाएंगे कितना, 180 डिग्री, ठीक है। और 180 डिग्री होगा, इसका मतलब ABCD क्या है हमारा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो कहेंगे ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है इसलिए हमने इसमें सर्कल बना लिया, ठीक है। अब देखिए हमें कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये B से हमने ज्वाइन कर दिया D को, इस बार पहले हमने AC था हमारे पास, तो हमने B और D की बात करी थी, अब हमने B D को ज्वाइन करा लिया, ठीक है। अब देखिए B D को ज्वाइन करेंगे तो ये आपका सेमी सर्कल बन गया, ठीक है। तो एंगल ये BCD और एंगल BAD ये भी आपस में कैसे हो जाएगा, बराबर रहेगा। तो हमारा एंगल B प्लस D इक्वल टू 180 हम प्रूव कर चुके हैं, साइक्लिक भी कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो अगर मैं DC को सेगमेंट मानूं तो हमारा एंगल DAC ये एंगल एंड DBC ये दोनों एंगल आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, और यही हमसे प्रूव कराया है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे एंगल B इक्वल टू एंगल, पूरा लिखेंगे इसको, एंगल CAD इक्वल टू एंगल CBD। रीजन क्या है, एंगल्स
इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, क्योंकि सेगमेंट हमने क्या माना, ये डी को हमने कॉर्ड मानी और इसको हमने सेगमेंट हमारा ये हो गया, तो हमारा यहाँ पर क्या हो गया, एंगल बी और एंगल ए हमारे कैसे हो गए, इक्वल हो गए, और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ठीक है, पहले हमने क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक प्रूव किया, साइक्लिक कर दिया, उसके बाद हमने क्या, ये सेगमेंट इसको माना। ठीक है, सेगमेंट ये माइनर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट, तो एक ही सेगमेंट में बने हुए एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए ये इक्वल हो गया। अब करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है 2 या 3 मार्क्स में। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। जो पैरेललोग्राम आपसे कहा गया है, ठीक है, तो साइक्लिक है तो रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो गिवन क्या है हमें, गिवन है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है हमारा एबीसीडी। तो एबीसीडी इज अ साइक्लिक। अब तो पैरेललोग्राम भी तो क्वाड्रिलेटरल होता है, तो हमने क्वाड्रिलेटरल मान लिया। ठीक है, ठीक है, अब देखिए हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, ये प्रूव करना है। अब एक बात बताइए, जो एंगल ए और एंगल सी, ठीक है, साइक्लिक है, तो एंगल ए और एंगल सी का सम करेंगे तो 180 आएगा। तो यहां लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। रीजन क्या रहेगा, अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स आर ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मैं शॉर्ट में ही छोड़ देता हूं। ठीक है, इसको इक्वेशन मान लेते हैं हम 1। अब देखिए एंगल ए इक्वल टू होगा एंगल सी के। क्यों होगा, कि अपो पैरेललोग्राम भी बोला गया है। ठीक है, यहां साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलो या पैरेललोग्राम, ठीक है, बात सेम ही रहेगी। सेम क्यों रहेगी, यानी क्वाड्रिलेटरल को हमने क्या बोला है, पैरेललोग्राम, यहां पैरेललोग्राम दिया इसलिए पैरेललोग्राम ही लिख लो आप, ये कंफ्यूज करेगा थोड़ा सा। एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम है तो एंगल ए और एंगल सी आपस में कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो यहां लिख देंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, मैं इसको मिटा ही देता हूं, ये कंफ्यूज करेगा बहुत ज्यादा। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 सेकंड मान लिया, ये 1 और 2। अब देखिए, अब एंगल ए और एंगल सी, इनको ऐड करने पर कितना था, 180 था। एंगल ए प्लस एंगल सी क्या था, 180 था। अब एंगल ए और एंगल सी आपस में कैसे हैं, इक्वल है, तो मैं रिप्लेस कर सकता हूं। तो एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल टू 180, तो 2 एंगल ए इक्वल टू 180। यहां से एंगल ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180/2 यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, अगर कोई एक एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है, तो एंगल ए 90 डिग्री का है, तो उसका अपोजिट एंगल सी भी 90 का रहेगा। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, यानी अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 90 डिग्री, सो वी कैन से एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो लिखेंगे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर 90 डिग्री, so we can say ABCD is a rectangle। ठीक है, इसी क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट हुई और चैप्टर 9 भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है,
अगर आपने एक्सरसाइज 9.1, 9.2 नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।